इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो सीज फायर डील हुई थी वो टूट चुकी है। वापस से हमले शुरू हो गए हैं, वापस से तबाही शुरू हो गई है। और देखिए, इसी बीच में ट्रंप ने एक बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है हमास को। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि आखिर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में ये सीज फायर डील कैसे टूट गई है। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहने वाला है कि ट्रंप ने 20 जनवरी से पहले ऐसा कौन सा अल्टीमेटम, ऐसी कौन सी धमकी हमास को दे दी है। तीसरा पॉइंट रहने वाला है कि आखिरकार देखिए गाजा में कितनी खतरनाक हो गई है जंग। चौथा है इजरायली सैनिकों पर ये जो नई रिपोर्ट आई है उसमें क्या दावे किए जा रहे हैं। और पांचवा है कि आखिरकार ईरान कैसे दे रहा है अमेरिका के प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस को झांसा कैसे दे रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देखिए, साइड में मैं आपको वो सारे सबूत, वो सारी खबरें, वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाने वाली हूं कि किस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहला स्क्रीनशॉट, आपका सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिरकार ये जो सीज फायर डील है ये चल क्यों नहीं पा रही है। अभी तो हमने सुना था कि इजराइल हिजबुल्लाह मान गए हैं, सीज फायर हो गई है, जितने भी लेबनान वाले हैं वापस अपने साउथ लेबनान में लौट रहे हैं। लेकिन इसी बीच में हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले शुरू हो गए हैं और इजराइल की तरफ से भी हमले शुरू हो गए। देखिए, IDF launches wave of strikes in Lebanon after Hezbollah mortar attack। यानी पहले हिजबुल्लाह ने मोर्टार अटैक किया, उसके बाद IDF ने वॉर छेड़ दी है। वेव ऑफ स्ट्राइक्स देखिए वापस से शुरू हो गए हैं और इससे यूएस और फ्रांस परेशान है कि भाई ऐसे ही हमले होते रहेंगे तो आखिरकार ये सीज फायर को होल्ड कितनी देर तक हम कर सकते हैं। 11 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने लेबनान में हमले किए हैं, जो आगे वाला मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए, कुछ और डिटेल दे देती हूँ कि इजरायली मिलिट्री ने लॉन्च किया है अटैक लेबनान में मंडे को, और उसमें आप देख सकते हैं इजरायली मिलिट्री ये कह रही है कि भाई हिजबुल्लाह ने 2 मोर्टार्स अटैक किए हैं माउंट देव एरिया में, इसलिए हमने उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें मैं आपको बता दूं 11 लोगों की मौत भी हो गई है। और लास्ट वीक से ये चलता आ रहा है, मतलब जिस दिन सीज फायर हुई थी, ऐलान हुआ था, उसके अगले दिन ही खबरें आ गई थी कि इधर उधर से फायरिंग हुई है। देखिए, फाइटर जेट स्टक हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स, यानी हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने थे, डजन्स ऑफ रॉकेट लॉन्चर्स, आप देख सकते हैं कैसे फैसिलिटीज, ये सब कुछ तबाह कर दिया है लेबनान में, यानी इजराइल ने नए हमले कर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह ये क्लेम कर रहा है कि देखिए हमने जो ये मोर्टार अटैक किया है वो इसलिए किया है क्योंकि इजराइल लगातार वायलेशन कर रहा है सीज फायर का, लगातार वो लोग फायरिंग कर रहे हैं, लगातार हमारे लोगों को आने से रोक रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं हिजबुल्लाह क्लेम हमने ये मोर्टार अटैक जो किया है वो रेपिटेड वायलेशन जो इजराइल की तरफ से हो रहे हैं इसलिए किया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमने वार्निंग दी थी, लेकिन अब अगर इस तरीके से वायलेशन होगा, और देखिए इजराइल ने भी ये वार्निंग दी थी कि अगर हिजबुल्लाह भी वायलेशन करेगा तो फिर जो उसका अंजाम होगा वो बहुत ही बुरा होगा। और देखिए, यही है हमारा अगला, इसमें आप टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देख रहे हैं कि किस तरीके से बोला गया है इजराइल की तरफ से कि हम फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर थोड़ी सी भी इधर से उधर होता है हिजबुल्लाह की तरफ से तो हम लोग, अगर कोई माइनर भी हमला होगा तो उसको हम मेजर मानेंगे। देखिए, माइनर वन विल बी ट्रीटेड लाइक अ मेजर वन। और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल का, वो ये कह रहे हैं कि हार्श रिस्पॉन्स देंगे अगर उधर से कोई भी फायरिंग होती है, कोई भी ऐसी चीज सीज फायर वायलेशन होता है तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। अब देखिए, ये इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में फिर से हमले शुरू हो गए, तो इस बीच में यूएस और फ्रांस ये लोग दोनों कह रहे हैं इजराइल को कि भाई आराम से रुक जाओ, ये जो सीज फायर हुई है वो हमको अपहोल्ड करनी है। ये जो हमने इतने टाइम बाद के बाद एक एग्रीमेंट हम 1 साल के बाद पहुंचे हैं, और बाइडेन जाते जाते उनके करियर का देखिए, ये उन्होंने एक बड़ा चौका मार दिया कि मैंने इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग रुकवा दी, सीज फायर करवा दिया। लेकिन अभी भी 60 दिन है, मैंने आपको बताया था कि कैसे 60 दिनों में ये पूरा सीज फायर का काम होना, और उसमें आप देखिए अभी से ही पूरा का पूरा आप मामला देख सकते हैं कि कैसे उल्लंघन होना शुरू हो गया है। और इससे यूएस फ्रांस अभी बहुत डरे हुए हैं, चिंतित है कि कहीं ये सीज फायर डील कैंसिल ना हो जाए। और देखिए किस तरीके से आप इधर देख सकते हैं 11 डेथ्स फ्रॉम इजरायली स्ट्राइक्स, रॉयटर्स की ये खबर बता रही हूँ, 11 मौत अभी तक हो चुकी है। और अमेरिका लगातार इजराइल को ये कह रहा है कि आप लोग थोड़ा संयम से काम लो। अगर ऐसा होगा और सीज फायर डील टूटती है तो वो सबके लिए बहुत ही नुकसानदायक। और एक तो आप ये भी देख लीजिए, ये गार्डियन की मैं आपको खबर बता रही हूँ, यूनिफिल का एक सोर्स है, यूनिफिल मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। यूनिफिल के एक सोर्स ने CNN को बताया है कि इजराइल ने जब से सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसमें 100 से ज्यादा बार इसको
पूरा का पूरा इसका उल्लंघन कर दिया है। और देख लीजिए आप, तमारा किबलावी का ये पोस्ट है और ये गार्डियन ने भी रिपोर्ट किया है कि भाई अब इन लोगों को टेंशन हो रही है कि ये चल भी पाएगा कि नहीं। अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है और इसमें ही आप देखिए मौत भी हो गई है हमलों से। तो क्या ये आगे बढ़ेगा या क्या ये रुक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए आप, ये हेडलाइन पढ़िए सबसे पहले। ट्रंप वार्न्स देयर विल बी ऑल हेल टू पे इफ हॉस्टेजेस आरंट रिलीज्ड बाय जनवरी 20। जनवरी 20 वो तारीख है जब ट्रंप को शपथ ग्रहण यानी उनकी ऑफिशियल ताजपोशी होनी है एज अ यूएस प्रेसिडेंट। चुने तो वो जा ही चुके हैं। तो उन्होंने धमकी दे दी है। किसको दे दी है? हमास को धमकी दे दी है कि अगर ये सारे के सारे हॉस्टेजेस रिलीज नहीं किए जाते हैं जनवरी 20 से पहले। देखिए 20 जनवरी में कितना टाइम है आज से, कुछ 45 दिन, 45 to 48 डेज। तो अगर ये सब कुछ हो नहीं जाता है तो देख लीजिए नर्क जैसा व्यवहार होगा और सबको पे करना पड़ेगा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे जितने भी प्रॉक्सीज हों, उन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा बयान ट्रंप की तरफ से आया है। थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे को ये धमकी दी है कि देखिए हम लोग अमेरिकन फायर पावर की बौछार कर देंगे अगर जनवरी 20 से पहले हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जुलाई में भी उन्होंने एक ऐसी ही धमकी दी थी जब वो प्रचार कर रहे थे अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेचर के लिए। और देख लीजिए हमास ने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया जिसमें एक अमेरिकन इजरायली सोल्जर, माफ कीजिएगा हॉस्टेज, उसका नाम है एडन अलेक्जेंडर, वो भीख मांग रहा था अपनी जान की और वो कह रहा था कि भाई ट्रंप से, वो कह रहा था, वो वीडियो रिलीज की हमास ने और उसमें ये जो हॉस्टेज है एडन अलेक्जेंडर जो कि अमेरिकन इजरायली हॉस्टेज है, उसने ये कहा, ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि देखो आप किसी भी तरीके से रिलीज करवाओ, किसी भी तरीके से एक डील करवाओ क्योंकि हम यहाँ पर बहुत परेशान हैं। और ये और देख लीजिए कि एक और अमेरिकन इजरायली हॉस्टेज है जो कि मारा जा चुका है, ओमेर न्यूत्रा। इधर पूरी खबर आ रही है कि भाई इन सबको लग रहा था, आईडीएफ को लग रहा था, अमेरिका को लग रहा था कि वो जिंदा होगा, लेकिन वो हॉस्टेज मारा जा चुका है। और देखिए न्यूट्रा हैड बीन थॉट टू बी अलाइव इन कैप्टिविटी, लेकिन ये पूरा का पूरा जब मामला सामने आया तो देखिए अब अमेरिका पे भी बात आ गई है। भाई उनके जो बेस के लोग हैं वो भी वहां पर हॉस्टेजेस हैं और अब वो तो मारे जा रहे हैं, उन लोगों की वीडियो रिलीज करी जा रही। तो ट्रंप पे डायरेक्ट हमला है। तो इसलिए ट्रंप ने गुस्सा होकर बता दिया कि भैया देखो 20 जनवरी से पहले अगर हॉस्टेजेस रिलीज नहीं होते हैं तो फिर हम लोग बड़ा स्टेप लेंगे। और देखिए उनके शब्दशः मैं आपको बता देती हूं कि अगर ये जो हॉस्टेजेस जिस तरीके से वायलेंटली रखे जा रहे हैं, इनह्यूमेनली रखे जा रहे हैं और कैसे पूरी दुनिया की मर्जी के खिलाफ ये जितने भी बंदी हैं रखे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो ये सिर्फ बातें हो रही हैं, एक्शन तो कोई ले ही नहीं रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर हॉस्टेजेस आर नॉट रिलीज्ड प्रायर टू जनवरी 20, 2025, द डेट दैट आई प्रोफाउंडली अज्यूम ऑफिस, यानी जिस दिन मैं ऑफिस पूरा का पूरा अपना अज्यूम कर लूंगा, तब तक अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता है, हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया जाएगा, ऑल हेल टू पे इन द मिडिल ईस्ट। और जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, आगे भी आप देखिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम इतनी महंगी सजा देंगे कि पूरे हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी इतिहास में, इस सजा को याद रखा जाएगा जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिए कि कितनी बड़ी धमकी दी है। और देखिए कि बात तो यही खराब हुई ना जब सामने चीजें आने लगी कि भाई जो हॉस्टेजेस हैं अब उसमें से काफी लोग मरने लगे हैं, तो इसलिए चाहे वो इजराइल हो, यूएस हो, इस पे पूरे के पूरे हमलावर हो गए। और देखिए अगर ट्रंप की तरफ से ऐसी कोई धमकी आई है तो ये 45 दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि यही वो टाइम है जब सीजफायर डील हो रही है और यही वो टाइम है कि अभी हमास की तरफ से, यहाँ देखिए गाजा या वेस्ट बैंक में सबसे ज्यादा हमले बढ़ गए हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, हिजबुल्लाह से कहने को तो सीजफायर डील है लेकिन हमले हो रहे हैं। तो ये 45 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें क्या होगा हमें देखना बहुत जरूरी है। अब तीसरा देख लीजिए कि भाई अगर हिजबुल्लाह की तरफ से या हिजबुल्लाह इजराइल की सीजफायर डील हुई है तो इजराइल का पूरा फोकस कहाँ आ गया है? गाजा आ गया, वेस्ट बैंक आ गया है। आप देख सकते हैं अल जजीरा की मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूं कि इजराइल हिजबुल्लाह ट्रेड फायर, फूड एक्सेस इन गाजा एट ऑल टाइम लो, यानी गाजा में जो खाना
पूरा का पूरा पहुंचाया जा रहा था वो सबसे लो पर है अभी स्थिति में, यानी वहां पर मदद नहीं पहुंच रही है। इजराइल रिन्यूज बैन ऑन पीपल रिटर्निंग टू देयर होम्स इन लेबनान साउथ, यानी दक्षिण लेबनान में जो लोग वापस अपने घरों को लौटने का प्रयास कर रहे हैं, तो इजराइल ने वापस उनको कह दिया है और इत्तला कर दिया है कि तुम लोग अभी आओ मत, अभी हम लोग यहाँ पर है, तो जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तो तुम लोग इस धरती पे कदम नहीं रखोगे, ये कहा जा रहा है। देखिए इजराइल मिलिट्री स्पोक्सपर्सन की तरफ से। आगे देखिए, 4 फिलिस्तीनी इजरायली अटैक में मारे जा चुके हैं गाजा में। इजरायली सोल्जर्स ने 7 वेस्ट बैंक में 7 लोगों को, 7 फिलिस्तीनियों को अरेस्ट कर लिया है। और ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है कि कैसे भुखमरी से लोग वहां पर रह रहे हैं, कैसे दाने दाने के लिए वो लोग तरस रहे हैं, लड़ रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, और वहां पर भुखमरी से भी कितनी जानें जा रही हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, आपको इसमें सब कुछ बयां हो जाएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, इजरायली फोर्सेज लॉन्च एक्सटेंसिव क्रैकडाउन इन वेस्ट बैंक रेफ्यूजी कैंप, यानी वेस्ट बैंक में जो रेफ्यूजी कैंप है उस पर इजरायली फोर्सेज ने एक्सटेंसिव क्रैकडाउन किया है, यानी अटैक्स किए हैं। आगे देखिए, आफ्टरमैथ ऑफ इजराइल्स डेडली अटैक ऑन गाजा सिटी मार्केट, गाजा की जो सिटी मार्केट है उस पे इतना बड़ा हमला हो जाता है इजराइल की तरफ से। ये अल जजीरा के मैं आपको सारे अपडेट्स देती हूं, और देखिए आपको ये साथ में तस्वीर भी दिख रही होगी, और देख लीजिए। हमास ने कहा है कि 33 कैप्टिव्स यानी 33 कैदी मारे जा चुके हैं गाजा में, और ये लोग ये बता रहे हैं कि इसका पूरा का पूरा आरोप हम नेतन्याहू के सर बनते हैं, क्योंकि वो इस वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए 33 कैप्टिव्स हैव बीन किल्ड इन गाजा, जो कि हॉस्टेजेस थे। सोचिए, बहुत बड़ी खबर है, हमास ने ये बताया है। फिलिस्तीनी फैक्शन होल्ड टॉक्स, और अभी आपको पता है कि जैसे ही हिजबुल्लाह के साथ डील हो गई, तो हमास की तरफ से भी मामला चल रहा है कि भाई हमास और इजराइल की भी डील हो जाए, ये जो हॉस्टेज हैं वो इधर उधर हो जाए। इजिप्ट इसका मीडिएटर है, लेकिन बात तो इधर अटक जाती है कि इजराइल कहता है कि भाई हम तो कैदियों को नहीं छोड़ेंगे, हमने तो जो फिलिस्तीनियों को कैद कर रखा है हम तो उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो मास्टरमाइंड्स को छोड़ने जैसा है। हमने पहले भी याह्या सिनवार को छोड़ दिया था, और देखिए फिर हमास ने हमला कर दिया 7 अक्टूबर को पिछले साल 2023 में। तो इसलिए हम ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते। और देखिए, इजिप्ट अगर मीडिएशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रखा है ये हमास और इजराइल की डील कराना। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया। अक्टूबर 7 थी ना वो तारीख, आज हम दिसंबर में हैं, और अमेरिका के लिए भी यह हार्ड हो गया है। बाइडेन ने हालांकि वादा किया है कि भाई जाते जाते 20 जनवरी को ट्रंप आ जाएंगे, तो बाइडेन जाते जाते कह रहे हैं कि भाई हमास से भी हमको सीज फायर डील करनी है, और ये मेरा मकसद है, मैं करके जाऊंगा। वो तो आगे ही पता चलेगा कि क्या ये मकसद पूरा होता है कि नहीं होता। अगला देख लीजिए, गार्डियन की तरफ से एक नई रिपोर्ट छापी गई है, और उन्होंने ये दावा किया है कि हमारी ये खुद की एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन जो न्यू रिपोर्ट आई है, और हमने कुछ इंटरव्यूज भी लिए हैं। Israeli soldiers conducting campaigns of beatings and abuse in Hebron. हेब्रोन कहाँ पर है? वेस्ट बैंक में। तो ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो वहां पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को पकड़ पकड़ के उनको बंदी बनाकर मार रहे हैं, उनसे इनह्यूमन बिहेवियर कर रहे हैं, उनको जो है हैंडकफ्स करके फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में, गार्डियन की रिपोर्ट है, इन्होंने लिखा हुआ, देखिए, शॉकिंग बिहेवियरल नॉर्म्स ऑफ इजरायली सोल्जर्स, मतलब इजरायली सैनिक ने अब हद पार कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर मैं आपको थोड़ी और डिटेल में बताती हूँ तो देखिए, इजरायली सोल्जर्स बेस्ड इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक सिटी हेब्रोन में वो लोग मार रहे हैं, फिलिस्तीनियों के साथ अब्यूज कर रहे हैं। और ये जो न्यू रिसर्च आई है वो राइट्स ग्रुप बितेस्लम की तरफ से आई है। आप देख सकते हैं 3 लोगों को, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक 3 लोगों को स्ट्रीट में, वो अपना कोई काम करने जा रहे होंगे, 3 लोगों को पकड़ लेते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके फ़ोन में फिलिस्तीनी झंडे दिख जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग तो हमास के साथ हो, तो उनको मारना शुरू कर देते हैं। उनके हाथ बांध देते हैं, हैंडकफ कर देते हैं, हथकड़ी पहना देते हैं, उनके आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, और फिर एक पास में ही मिलिट्री पोस्ट था, उधर ले जाते हैं इजरायली सैनिक, और फिर उनके साथ फिजिकल अब्यूज़, उनके साथ मेंटल टॉर्चर किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट एक 60 साल के बुजुर्ग ने यह भी बताया कि मुझे बेइंतहा मारा गया और फिर वॉल के अगेंस्ट फेंक दिया गया। इस तरीके से ये सोल्जर्स वहाँ पर बिहेव कर रहे हैं। आगे कुछ और चीज़ें लिखी हुई है। एक जब गार्डियन ने इंटरव्यू किया आमिर ज़बैर का, जो कि 19 साल का लड़का है, उसने ये बताया कि भाई मैं अपने पापा के साथ जा रहा था, हम लोगों को पकड़ लिया इजरायली सैनिकों ने, फिर हम लोगों को इतना मारा, इतना मारा, आप ये जितने भी पूरे देखना, 3 घंटे तक पकड़ के रखा और अचानक कोई ऐसी जगह पर छोड़ दिया कि हमको पता ही नहीं था। और इनफैक्ट ये जो आमिर ज़बैर है, वो 19 साल का लड़का, वो तो ये भी बता रहा है कि उन्होंने मुझे पूरा फोर्स किया कि मैं अपनी माँ को गाली दूं,
और उन्होंने फोर्स किया कि किस तरीके से मेरे मुंह में कुछ खाने का सामान रखकर उसको स्नैच कर दिया, 3-4 घंटे हमारे साथ टॉर्चर किया और उसके बाद हमें कोई अजीब सी जगह पर छोड़ दिया। तो इस तरीके के पूरे दावे किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जाबेर ऑल्सो डिस्क्राइब बीइंग फोर्स्ड टू कर्स हिज मदर, हैविंग वाटर एंड अ कुकी प्लेस्ड एट हिज लिप्स एंड स्नैच्ड अवे। और देखिए अभी तक अगर मैं आपको आंकड़े बता देती हूं, 800 लोग मारे जा चुके हैं इजरायली फायर में और जिसमें से 160 बच्चे हैं। ये रामल्ला बेस्ड फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आंकड़ा जारी हुआ है। और देखिए जिस जबैर की मैं बात बता रही हूँ, 19 साल का लड़का, वो कह रहा है कि अभी भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है जिस तरीके से हमारे साथ टॉर्चर किया गया। तो ये गार्डियन की पूरी जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन बताई है। अब 5वां देख लीजिए। 5वां पॉइंट ये है कि ईरान कैसे झांसा दे रहा है अमेरिका को, क्योंकि आपको भी पता है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो ईरान हमेशा नए तरीके ढूंढते रहता है कि भाई जो सैंक्शंस लगे हुए इनसे कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे निकला जाए और हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ाई जाए। तो ईरान के पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो ये है कि जो आसपास के मुल्क है ना उससे दोस्ती, चाहे वो इराक ले लीजिए, चाहे सीरिया ले लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट में जितने भी आप देखिए। और अभी जब से हिजबुल्लाह के साथ और इजराइल के साथ ये पूरा का पूरा आपको पता है मैटर चल रहा है, तो इसमें ईरान क्या कर रहा है, ईरान के ऑफिशियल्स आसपास के मुल्क में जाकर, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो इराक हो, इन सभी मुल्क में जाकर, चाहे वो यूएई हो, उन सभी मुल्क में जाकर बातचीत कर रहे हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान देश नहीं, यहाँ तक कि रशिया, चीन, उनका भी साथ ले लिया है। और अब आप साइड में रॉयटर्स की खबर देख सकते हैं, इसमें साफ बताया हुआ है कि कैसे फ्यूल ऑयल स्मगलिंग नेटवर्क रेक्स इन $1 बिलियन फॉर ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज। यानी ये पूरा का पूरा जो इनका तेल बिजनेस को स्मगल करके इराक के रास्ते यूएस सैंक्शंस को झांसा देकर ईरान ने $1 बिलियन का मुनाफा किया है। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको और दे देती हूँ। देखिए ये जितना भी मामला चल रहा है, तो इराक के थ्रू ये पूरी की पूरी स्मगलिंग चल रही है। और आप देख सकते हैं कि कैसे सोफिस्टिकेटेड फ्यूल ऑयल स्मगलिंग नेटवर्क दैट सम एक्सपर्ट्स बिलीव जनरेट्स एटलीस्ट $1 बिलियन अ ईयर फॉर ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज। और आप देख सकते हैं कि ये यूएस को यानी अमेरिका को एक झांसा देने का तरीका है कि यूएस ने जो अपने सैंक्शंस, जो अपने प्रतिबंध लगा रखे हैं वो तो ईरान पे लगा रखे हैं, लेकिन ईरान इराक के जरिए क्या करता है, ये पूरा का पूरा जो ऑयल बिजनेस है, ये जो स्मगलिंग है, कि भाई उनके जितने भी रूट्स हैं, जितने भी चीज़ें चल रही हैं, प्लांट से पूरा का पूरा वहाँ से इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और इससे ये लोग मुनाफा कमा रहे हैं। और आपको भी पता है कि जो मुनाफा होता है वो फिर कहाँ पर, हिजबुल्लाह को फंड दिया जाता है, हमास को फंड दिया जाता है। ये यूएस और इजराइल दावे करते हैं। और देखिए ईरान ने खुद क्लियर कर दिया है, भाई हिजबुल्लाह और हमास को हम लोग फंड देते हैं और क्लियर बात है कि पूरा का पूरा साथ है हमारा। और देख लीजिए कि किस तरीके से वॉशिंगटन का पूरा पूरा इस पे नज़र है कि ईरान के पास ऐसा कोई रास्ता ना बचे कि वो सैंक्शन से बच पाए। आपको भी पता है न्यूक्लियर डील का पूरा मसला मैं आपको बहुत मर्तबा समझा चुकी हूँ कि कैसे न्यूक्लियर डील को ईरान आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अमेरिका कभी ऐसा होने नहीं देगा। ट्रंप फिर 20 जनवरी को आ रहे हैं, तो वो तो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी पे काम करते हैं, लेकिन ईरान कहता है कि हमारा भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ये चाहता है कि इराक और ईरान के बीच में ये जो स्मगलिंग वाला रिश्ता है ना, ये जो पूरा का पूरा व्यापार हो रहा है वो टूट जाए, ताकि ईरान की इकोनॉमी को हम और कमज़ोर कर सके। लेकिन आपको भी पता है कि अगर एक रिश्ता टूट जाता है, तो ईरान ने तो इतने सारे नेटवर्क बिल्ड कर रखे हैं, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो सीरिया के साथ हो, अब तो वो जितने भी ये सुन्नी बहुल देश हैं, चाहे आप यूएई ले लीजिए, आप सऊदी अरब ले लीजिए, तो इन सब के साथ भी अब डील करने के लिए तैयार है। तो इकोनॉमी वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने लगा है कि भाई अगर ट्रंप आते हैं, मैक्सिमम प्रेशर लगाते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से। और देखिए आईआरएनए न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ईरान की इकोनॉमी 4% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसमें अगर मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्टिंगली, जो ये 2.6% ग्रोथ हुई है वो तो पूरी की पूरी नॉन ऑयल बिजनेस से हुई है। आपको पता है कि ईरान का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है, तेल का है, ऑयल का है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो इकोनॉमी ग्रो की है तो सिर्फ तेल पर नहीं, इनफैक्ट 2.6% बढ़ गई है, जिसमें नॉन ऑयल पूरा का पूरा बिजनेस है। और अगर मैं इसको आपको और तोड़ के बता देती हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर 2.9% बढ़ा है, इंडस्ट्री और माइनिंग 5.3% बढ़ा है, और जितना भी पूरा सर्विसेज सेक्टर है वो 2.5% की ग्रोथ हुई है। और देखिए ऐसे सारे सैंक्शंस में, ऐसे सारे माहौल में,
ऐसे सारे इजराइल के साथ एक अलग फ्रंट चल रहा है। फिर देखिए ईरान जो है, सीरिया में भी मैंने आपको कल पूरा शो करके बताया कि कैसे हालात हैं, उधर भी ईरान इन्वॉल्व है। तो ऐसे सब हालात में अगर ईरान की इकोनॉमी बढ़ रही है तो ये ईरान के लिए अच्छी बात है। और देखिए ये जिस तरीके से दावे किए जाते हैं तो इन सब का मकसद यही होता है कि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी खेली जाए। ईरान ये बताना चाह रहा है, ये भी आपको खबर दिखा के, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, हम लोग स्ट्रांग भी है, हमारे साथ अगर छेड़ोगे अगर तुम हमको, तो फिर हम लोग तुम्हारा पूरा कार्यक्रम कर देंगे, यानी हम भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, हमारे पास भी उतना ही बल है। खैर इस पे आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।